नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी स्वागत करती हूँ आपका डीएनपी इंडिया में। हम नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें बात होगी कैसे महाकुंभ में हुई इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी लोग उससे सबक नहीं ले रहे और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। फिर बताएंगे कि कैसे इस मामले पर सियासी पारा हाई है। फिर दिखाएंगे कि दिल्ली में रैली के दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली के लोगों को किस बात का भरोसा दिलाया। फिर बताएंगे कि महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं को क्या संदेश देगा धीरेन्द्र शास्त्री। आखिर में बताएंगे कि कैसे ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर बम फोड़ा और राहुल गांधी को आईना दिखाया। महाकुंभ में आज हुई भगदड़ के बाद भी श्रद्धालु इससे सबक नहीं ले रहे। लोगों की एक छोटी सी गलती कैसे एक बड़ी दुर्घटना में तब्दील हो जाती है, लोगों को ये बात अब भी समझ नहीं आ रही। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगदड़ के बाद महाकुंभ से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें लोगों की लापरवाही साफ नजर आ रही है। पहले आप वो वीडियो देखिए। आज तो इनका ग्रुप में डाल बोल दे देना, इनका ग्रुप में डाल चला ले। आज तो इनका ग्रुप में डाल बोल दे देना, इनका ग्रुप में डाल चला ले। तो देखा आपने कि कैसे महाकुंभ में आज हुई भगदड़ के बाद भी श्रद्धालुओं का तांता रुकने का नाम नहीं ले रहा। लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन अब श्रद्धालुओं को ये बात समझनी चाहिए कि एक छोटी सी लापरवाही से कैसी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। वह इस मामले पर जमकर सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक सभी विपक्षी दल सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अच्छे इंतजाम के बावजूद भी भगदड़ हुई तो कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है। उनका ये बयान सुनिए। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं आशा करूंगा कि प्रशासन एकदम इस बात को देखे क्या हुआ है। हम लोगों को तो ये खबर आई थी कि बहुत बढ़िया इंतजाम किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर भगदड़ हुई है तो स्वाभाविक है, सही बात है कि कहीं ना कहीं एक चूक हुई होगी। इस समय पहले तो जो परिवार जिनके यहाँ हताहत हुए हैं उनके लिए मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से बहुत संवेदना व्यक्त करता हूँ। और अगर जो लोग घायल हुए हैं, आशा करूँगा कि जल्दी से जल्दी उनको भी स्वास्थ्य लाभ वहाँ की सरकार दे। इसके अलावा सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तो महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देने की बात कह दी। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालु में व्यवस्था के प्रति पुनर्निवास जगाने के लिए यह आवश्यक है कि यूपी शासन प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। साथ ही लिखा कि विश्व स्तरीय व्यवस्था करने के प्रचार करते हुए दावों की सच्चाई अब जब सबके सामने आ गई है, तो जो लोग इसका दावा और मिथ्या प्रचार कर रहे हैं उन्हें इस हादसे के हत में हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए। लेकिन इस सब के बाद सवाल यही कि आखिर इस संवेदनशील मामले पर राजनीति करना कितना सही है। महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने महामेले में पहुंच रहे श्रद्धालुओं को एक बड़ा संदेश दिया। सुनिए वीडियो जारी कर उन्होंने क्या संदेश दिया। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। हम महाकुंभ में ही हैं और रात्रि जागरण कर रहे हैं। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में मौनी अमावस्या का स्नान प्रारंभ होगा और ठंड भी है, भीड़ बहुत बढ़ गई है। हम यही कहना चाहेंगे कि जो जहां हैं आप वहीं रहें, सुरक्षित रहें, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना होवे। भगदड़ जैसी स्थितियां बन रही हैं और अभी सब कुछ साकुशल है, लेकिन कृपा करके जो जहां हैं आने की सोच रहे हैं वो अभी वहीं रहें, ताकि सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें और अपना संगम का मौनी अमावस्या का स्नान अपने आसपास के सरोवर से करें, घर से करें। ये भी एक सत्कर्म का कार्य है। अन्य दिनों में आ पाएं, पर्व के दिनों में न आवे, यही हम प्रार्थना संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों से, संगम में आने वाले लोगों से करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बागेश्वर धाम की। अब बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की। आज पीएम मोदी दिल्ली के करतार नगर में रैली करने पहुंचे, जिसके बाद दिल्ली का सियासी पारा और हाई हो गया। पीएम मोदी जनसभा में कई बड़े मुद्दे उठाते नजर आए। इस दौरान उन्होंने दिल्ली वालों से बड़ा वादा भी किया। पीएम मोदी का ये भाषण सुनिए। मुझे सेवा करने का अवसर दीजिए और मैं दिल्ली वासियों को कहता हूं,
जैसे एक परिवार का मुखिया अपने परिवार का ख्याल रखता है, मैं दिल्ली वासियों एक परिवार के सदस्य के नाते आपका ख्याल रखूंगा। आपके सपने मेरे सपने होंगे। आपके सपनों को पूरा करने के लिए मैं अपना समय, शक्ति, बुद्धि, जो कुछ भी है आपके लिए खपा दूंगा। अब बताते हैं कि पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस में अपने साथी कांग्रेस पर कैसे बम फोड़ दिया, कैसे उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस को निशाने पर लिया। दरअसल ममता दीदी ने बाकायदा एक किताब लिखकर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। उन्होंने बताया कि कैसे कांग्रेस की गलतियों के कारण 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार जीत हासिल कर केंद्र की सत्ता में बैठे हैं। ममता ने अपनी किताब बांग्लार निर्वाचन ओ आमरा लॉन्च करी, जिसमें विश्लेषण करते हुए कांग्रेस को बीजेपी की जीत का दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के असफल प्रयास के कारण विपक्षी इंडिया ब्लॉक लोकसभा में चुनावी सफलता नहीं पा सका। आपको बता दें कि हरियाणा और महाराष्ट्र में करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन के भीतर ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस मुख्य लड़ाई में थी, लेकिन बीजेपी नीत एनडीए से बुरी तरह परास्त हो गई। अब जिस तरह से ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ मुखर होकर सामने आ रही है, इसे देखकर तो यही लगता है कि गठबंधन के भीतर कांग्रेस को साइडलाइन करने की फुल तैयारी है। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहें DNP इंडिया। नमस्कार।